सम्यक योग निग्रह गुप्तिया। 4 अर्थ सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह रोकना गुप्ती है। गुप्ती अर्थात गोपन रक्षण करने अर्थ में गुप्ती शब्द का प्रयोग आया है। योग का सम्यक प्रकार से निग्रह करना निरोध करना गुप्ती है। योग का निग्रह करने से आश्रव कम होता है, जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा होती है, वो गुप्ती है। गुप्ती 3 प्रकार की होती है, काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती। संसार के कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, या ये भी कहते हैं मिथ्यात्व, अवर्ती, प्रमाद, कषाय और योग ये संसार के कारण है, बंध के हेतु है। गुप्तिया के प्रकार। गुप्तियां 3 होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, कायिक गुप्ती। ये तीनों गुप्तियां भी निश्चय और व्यवहार के भेद से 2-2 प्रकार की होती है। नियमसार टीका 66 से 69। निश्चय गुप्ती। निश्चय से स्वरूप में गुप्त या परिणत होना ही त्रिगुप्ती गुप्त होना है। प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति 240। व्यवहार गुप्ती। व्यवहार से मन, वचन, काय इन तीनों योगों से गुप्त होना सो त्रिगुप्ती है। प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति 240। निश्चय मनोगुप्ती। रागद्वेष से अवलंबित समस्त संकल्पों को छोड़कर जो मुनि अपने मन को स्वाधीन करता है और समता भाव में स्थिर करता है तथा सिद्धांत के सूत्र की रचना में निरंतर प्रेरणा रूप करता है, उस बुद्धिमान मुनि के संपूर्ण मनोगुप्ती होती है। ज्ञानार्णव 18, 15, 16। व्यवहार मनोगुप्ती। कलुषता, मोह, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को व्यवहार नय से मनोगुप्ती कहते हैं। नियमसार 66। रौद्र, आर्त, रति, आहार और इसलोक परलोक का विकल्प मन में नहीं उठाना सो पहली मनोगुप्ती है। मनोगुप्ती पालन करने से लाभ। 2 मनोगुप्ती पालने से पूर्ण संवर उत्पन्न होता है एवं ये निर्जरा करने वाली है। 2 ये मोक्ष की माता एवं श्रेष्ठ गुणों की खानी है। 3 इससे इंद्रियों का निरोध होता है एवं वचन गुप्ती और कायगुप्ती का पालन होता है। 4 इससे कषायादिक समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है। 5 शत्रुओं के निरोध से प्रशस्त ध्यान से पूर्ण संवर निर्जरा एवं पूर्ण संवर निर्जरा से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। 6 घातिया कर्मों के क्षय से सज्जनों को दिव्य गुणों के साथ साथ केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 7 केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी वधु का समागम होता है। 8 तीर्थंकर गंधरादि भी इसका पालन करते हैं। ये समस्त व्रतों के आने का मार्ग है। 9 ये अनुपम सुख की खानी एवं समस्त कर्मों का नाश करने वाली है। मूप्र 1727 से 32। मनोगुप्ती के अतिचार। रागादि विकार सहित स्वाध्याय में प्रवृत्त होना मनोगुप्ती के अतिचार है। रागादि का उत्पन्न होना, शब्दार्थ ज्ञान का विपरीतता और दुष्प्रणिधान अर्थात आर्तरौद्र ध्यान, ये मनोगुप्ती के अतिचार है। नोट: जो मनोगुप्ती का स्वरूप बताया है उनमें दोष लगना ही अतिचार है। निश्चय वचन गुप्ती। समस्त असत्य भाषा का परिहार अथवा मौन व्रत सो वचन गुप्ती है। इस प्रकार निश्चय वचन गुप्ती का स्वरूप कहा है। नियमसार 69। भले प्रकार वश करी है वचनों की प्रवृत्ति, जिसने ऐसे मुनि के तथा संज्ञा आदि का त्याग कर मौनारूढ़ होने वाले महामुनि के वचन गुप्ती होती है। ज्ञानार्णव 18/17। व्यवहार वचन गुप्ती। पाप की हेतुभूत ऐसी स्त्रीकथा, राजकथा, चोर कथा, भक्त कथा इत्यादि रूप वचनों का परिहार अथवा असत्यादिक की निवृत्ति वाले वचन वो वचन गुप्ती है। नियमसार 67। मुनिराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने वचन योग को अशुभ वार्तालाप से तथा अशुभ उत्तर आदि से हटाकर समस्त अर्थ को सिद्ध करने वाले मौन में अथवा सिद्धांतों के अध्ययन में प्रतिदिन स्थापन करते हैं। उसको समस्त वचनों के व्यापार से रहित वचन गुप्ती कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1733 से 34। वचन गुप्ती पालन करने से लाभ। 1 ये वचन गुप्ती शुभ गुण रूपी मणियों की खानी है। 2 इसको पालने से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3
ये पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली है। 4. ये पाप रूपी घर को बंद करने के लिए अर्गल के समान है। 5. ये धर्म और सुख की माता है। मूलाचार प्रदीप 1750। वचन गुप्ती के अतिचार। भाषा समिति के प्रकरण में बताए जाने वाले कर्कशादी वचनों का उच्चारण अथवा विकथा करना पहला अतिचार है, और मुंह से हुकारादि के द्वारा अथवा खकार करके यद्वा हाथ और भ्रिकुटी चालन क्रियाओं के द्वारा इंगित करना दूसरा अतिचार है। निश्चय कायगुप्ती। औदारिकादि शरीर की जो क्रिया होती रहती है उससे निवृत्त होना, ये कायगुप्ती है। नियमसार टीका 70। स्थिर किया है शरीर जिसने तथा परिशः आ जाने पर भी अपने पर्यंकासन से ही स्थिर रहे किंतु डिगे नहीं, उस मुनि के ही कायगुप्ती मानी गई है। ज्ञानार्णव 18/18। जो परम संयमधर परम, जिन योगीश्वर अपने शरीर में अपने चैतन्य रूप शरीर से प्रविष्ट हो गए, उनकी अप्रस्पंद मूर्ति ही निश्चय कायगुप्ती है। नियमसार टीका 70। व्यवहार कायगुप्ती। अपने शरीर को स्थिर करना तथा परिशः आ जाने पर भी अपने आसन में ही स्थिर रहे, डिगे नहीं, कायगुप्ती है। कायगुप्ती मुनि के मानी जाती है। सर्वजनों को काय संबंधी बहुत क्रियाएं होती है, उनकी निवृत्ति सो कायोत्सर्ग है, वही कायगुप्ती है। अथवा 5 स्थावरों की और त्रसों की हिंसा निवृत्ति सो कायगुप्ती है। नियमसार टीका 70। शरीर से होने वाली पाप क्रियाओं का त्याग करना कायगुप्ती मानी गई है, अथवा दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग व कायोत्सर्ग करना कायगुप्ती है। आसा 5/140। कायगुप्ती का पालन करने से लाभ। 1. ये कायगुप्ती स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। 2. ये ध्यानरूपी राजभवन को दिखाने के लिए दीपक के समान है। 3. ये कर्मरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। 4. भगवान जिनेंद्र एवं सभी मुनियों के समूह इसका पालन करते हैं। 5. ये सब व्रतों की माता है एवं अत्यंत पवित्र है। मूप्र 1757। कायगुप्ती के अतिचार। 1. मन की एकाग्रता के बिना शरीर की चेष्टाएं बंद करना। 2. जहां लोग भ्रमण करते हैं ऐसे स्थान में एक पांव एक हाथ ऊपर करके खड़े रहना। 3. मन में अशुभ संकल्प करते हुए निश्चल रहना। 4. आपताभास हरि हर आदिक की प्रतिमा के सामने मानो उसकी आराधना ही कर रहे हों, इस ढंग से खड़े रहना या बैठना। 5. सचित जमीन पर जहां बीज अंकुर आदि पड़े हैं ऐसे स्थल पर रोष से व दर्प से निश्चल बैठना अथवा खड़े होना। 6. कायोत्सर्ग को भी गुप्ती कहते हैं, अत शरीर की ममता का त्याग न करना किंवा कायोत्सर्ग के दोषों को नहीं त्यागना। भगवती आराधना विजयोदय टीका 16। गुप्ती का मानव के जीवन निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके बिना भवरूपी बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है। इन तीनों ही गुप्तियों से योग का निग्रह हो जाता है, इसलिए ये गुप्ती संवर में कारण मानी गई है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 4 से गुप्ती का लक्षण व भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।